तो दोस्तों, तबीयत ख़राब होने की वजह से चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं और यहां पर आपको बीपीएससी एग्जाम से संबंधित वीडियो अब रेगुलर मिलेगा। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर मैं पार्ट 4 को करने वाला हूँ। यहाँ पे इस पार्ट 4 में जो करंट अफेयर्स का हम लोग का सीरीज चल रहा है, आप यहाँ पे देख के समझ चुके हैं। ये पार्ट 4 है। यहाँ पे कुल मिलाकर 20 प्रश्न हैं और ये 20 प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आने वाले समय में किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आप जहाँ भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जिस भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, आप वहाँ से करंट अफेयर्स पढ़ के यहाँ पर आके उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स होंगे वो एकदम से अच्छे लेवल के होंगे, जो आने वाले समय में एग्जाम में पूछे जाने की जिसकी संभावना होती है। करंट अफेयर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे आपको छांटना पड़ता है। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ना है जो एग्जाम में जिसकी पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर चलिए, ये चौथा सेट है और यहाँ पे आप एग्जाम की तरह लीजिए और समझिए कि ये सभी 20 प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है। मैं प्रत्येक प्रश्न को पढ़ूंगा और इस बीच आप अपना आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? प्रश्न है, केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आई होप कि आपने इसको सही से हल किया होगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने हाल ही में लार के नमूने में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई। मुंबई शहर में टाटा मेमोरियल सेंटर है, वहाँ पर जो लार के नमूने में आरएनए का पता लगाने के लिए जो प्रयोग किया गया था, वो उस प्रयोग का नाम है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जगह आपको याद रखना है, ये मुंबई में किया गया, यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा, मुंबई। चलिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे तीसरे नंबर प्रश्न पे। तीसरा नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेकर सम्मान योजना की शुरुआत अभी हाल ही में किस सरकार के द्वारा किया गया है? यहाँ पे राज्य सरकार की बात किया जा रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे तीसरे का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में नेकर सम्मान योजना की शुरुआत किया गया है। तो आप सभी इन सारे प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपको बता दूं कि अगर आप इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जितने भी पीडीएफ चैनल पे आते हैं वो एक साथ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप पर जितने भी पीडीएफ अभी तक भेजे गए हैं, यहाँ पे आप सारा का सारा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप वहाँ पर जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है? तो ये निर्देश दिया गया है भारतीय सेना को, जो भारतीय सेना में जवान है उसको जो निर्देश दिया गया है 89 ऐप्स के बारे में। यानी कि ये जो 89 ऐप्स की सूची जारी की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ जवानों के लिए जारी की गई है, जो कि मतलब इसे कहा गया है कि ये अपने फ़ोन से इसे डिलीट कर दे, अनइंस्टॉल कर दे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये 89 ऐप है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 89 इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा चौथा का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 89। और उसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। शोले फिल्म में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? जो शोले फिल्म, जो काफ़ी चर्चित फिल्म है, उस फिल्म में एक किरदार था सुरमा भोपाली। उस किरदार को निभाने का श्रेय दिया जाता है जगदीप को, और इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पांचवा का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सभी लोग आंसर मिलाते जाइए और बाद में बताइएगा कि यहाँ पे आपने 20 में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को जो लॉन्च किया गया है वो पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो छठा का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और उसके बाद चलिए बढ़ते हैं, हम देखेंगे सातवां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो एमसीए का जो पाठ्यक्रम होता था वो 3 साल से घटाकर अब 2 साल करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये निर्णय अखिल भारतीय शिक्षा परिषद के द्वारा लिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, सातवां का जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 साल। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है?
जो ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद है, तो उसका जो मतलब कि एक नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है नया समूह का, वो किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में नया समूह का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है वो जयंत कृष्णा को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने जयंत कृष्णा को नया समूह का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? तो इस बैंक का नाम क्या है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका नाम है करूर वैश्य बैंक। देखिए, एक बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, अगर बीपीएससी में सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर्स पे आपकी अच्छी पकड़ होना काफ़ी ज़रूरी है। और मेरा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों की यहाँ पे अधिक से अधिक हेल्प हो पाए, क्योंकि जब आप प्रश्न को देख रहे होंगे, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं बीपीएससी एग्जाम जो लेती है, आप देखेंगे कि 35 प्रश्न, लगभग 30 से 35 प्रश्न आप कह सकते हैं कि जो करंट अफेयर्स के होते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं। तो सभी प्रश्नों को आप एकदम से अच्छी तरीके से देखें। जो मैं चैनल पे आपको पढ़ाता हूं, आप उसका नोट तैयार करें, पीडीएफ तैयार करें, एकदम जो पीडीएफ आपको दिया जाता है उससे तैयारी करें। सभी चीज़ों को आप ध्यान रखें, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी और आप सिलेक्शन के एकदम से कगार पे पहुंचेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स पे आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? तो ये भारत और अमेरिका के द्वारा ये परीक्षण करने की घोषणा किया जा रहा है। जो मतलब कि कंबाइंड रूप से इसका क्लिनिकल परीक्षण किया जाएगा, ये भारत और अमेरिका के द्वारा मतलब ये शुरू करने का ये तरह का योजना बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा 10वां का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हम बढ़ेंगे, हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न में 11वां नंबर प्रश्न है, 88 वर्षों के बाद हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 88 वर्षों के बाद हिमालय की किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है? इस तितली का नाम है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, नाम है गोल्डन वर्डविंग तितली। गोल्डन वर्डविंग तितली, इसका नाम आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। 12वां नंबर प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे वीबीआई लिस्ट में आप डाल लीजिए, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? अब इस प्रश्न का पहले आंसर जान लीजिए। इसका जो आंसर होगा 12 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका। तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश में खसरा और रुबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश हैं। पहला तो जाएगा मालदीव और दूसरा श्रीलंका। ये पहले 2 ऐसे दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं जिन्होंने अपने देश से खसरा और रुबेला को 2023 में समाप्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन उससे पहले ही समाप्त कर दिया है। और ये घोषणा किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? तो ये भी इच्छा जो व्यक्त किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, ये भारत के साथ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भारत के साथ ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है। और यहाँ पे इस प्रश्न से रिलेटेड एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा किया है कि वो ओपन स्काई संधि से मतलब अलग होने वाले हैं। ऐसा घोषणा किया गया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। चलिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? जो चीनी उपकरण व डिवाइस होते हैं उसको उपयोग न करने की घोषणा किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और आपको बता दूं कि आज ही मतलब आज या कल का ही घटना है, 1-2 दिन पहले का, केंद्र सरकार के द्वारा अब जो खिलौना उत्पाद है, जो मतलब चीन से खिलौना सामग्री आती है भारत में, अब खिलौना व्यापार को भी चीन का ठप करने का मतलब कि एक तरह से फैसला लिया गया है। चीन से जो भी खिलौने भारत में आते हैं उसका व्यापार काफ़ी अधिक होता है। तो भारत सरकार खिलौना उद्योग को एकदम से मजबूती प्रदान करने के लिए भारत में भी विभिन्न प्रयास करने के लिए घोषणा की तैयारी कर रही है, घोषणा कर दी है। मतलब इस प्रकार अब आगे बढ़ेगा इसका कार्य और इस तरह से जो चीनी कंपनियां हैं उसका एकदम से ग्रोथ रेट रुकेगा और भारत का सामान भारत में बिकेगा और भारत की उन्नति होगी।
तो इस लिहाज से ऐसा किया गया है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स MSO ने किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? तो ये भी भारत के जितने भी निजी न्यूज़ चैनल है उसे नेपाल में रोक लगाया गया है। और आप ध्यान रखिएगा, ये रोक लगाया गया है विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स के द्वारा ये रोक लगाया गया है। जो भी भारत के निजी न्यूज़ चैनल है वो नेपाल में बैन किया गया है, वहाँ पे नहीं दिखाया जाएगा, वहाँ पे ये प्रसारित नहीं किया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 16वां नंबर प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सड़क सीमा संगठन यानी कि BRO द्वारा बनाए गए कितने पुलों का उद्घाटन किया था? तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 पुलों का उद्घाटन किया गया था। और आप ध्यान रखिएगा, इस 6 पुलों का जो निर्माण हुआ था वो सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे जो ये बात किया गया है कितने पुलों का उद्घाटन किया, ये 6 पुल का उद्घाटन किया गया है। और आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सभी उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है 9 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इस तरह के प्रश्न निश्चित तौर पे आपसे BPSC एग्जाम या फिर जो भी दरोगा एग्जाम होते हैं, जो भी एग्जाम होते हैं, वो सभी एग्जाम में पूछे जाने की इसकी संभावना बनती है। ये इस तरह के प्रश्न कभी भी मतलब छांट नहीं सकता है। जो भी एग्जाम सेटर होगा, मतलब क्वेश्चन का जो सेट करेगा, वो इस तरह के प्रश्न निश्चित डालेगा, क्योंकि ये सब अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछे जाने की इसकी संभावना है और पूछे भी गए हैं कई बार इस तरह के प्रश्न। और अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है? तो अभी ये प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा जो किया गया है, तो 17 का जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो अवधि होगा 4 साल का होगा। ये घोषणा किया गया है खेल मंत्री किरण रिजिजू के अनुसार। ये केंद्रीय खेल मंत्री है और इन्होंने ही घोषणा किया है कि जो भी मतलब प्रशिक्षक होते हैं खेल में, जो भी कोच होते हैं जो प्रशिक्षित करते हैं खिलाड़ियों को, उसका जो कार्यकाल होगा वो 4 वर्षों का होगा, चाहे वो विदेशी प्रशिक्षक हो या फिर देशी प्रशिक्षक हो, उसका कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 4 साल होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा असम। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला और अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने के लिए एक नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत किया गया है, जो भी वहाँ के उद्योगपति हैं और स्थानीय बेरोजगार हैं, दोनों के मध्य एक सेतु के रूप में काम करने के लिए एक महाजॉब्स पोर्टल का शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है ताकि बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार मिले। तो यहाँ पर इस वीडियो में इस पार्ट में जो पार्ट 4 था, कुल मिला के 20 प्रश्न थे। आपने 20 प्रश्न में से कितने प्रश्नों को सही से हल किया, कृपया ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो और इसी तरह के वीडियो अगर रेगुलर चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर इसी तरह के वीडियो और चाहिए। तो ये श्रृंखला निरंतर इसी तरह से चलती रहेगी। बस आपके एक कमेंट का इंतजार रहता है मुझे कि आप लोग कमेंट करके हौसला को और बढ़ाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ध्यान रहे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पूर्णतः BPSC एग्जाम की तैयारी के लिए समर्पित है। आप लोगों की तैयारी में हमेशा ये समर्पित रहेगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।